जिसे पकड़ोगे वो आपसे भागेगा, और आप जिससे भागोगे वो आपके पीछे आएगा। ये हर चीज़ में लागू होता है, रिश्ते में भी लागू होता है, पैसे में भी लागू होता है, समाज में भी लागू होता है, संसार में भी लागू होता है ना। आप जिसे पकड़ोगे वो आपसे भागेगा, लेकिन आप जिसका पीछा नहीं करोगे वो आपका पीछा करेगा। यही प्रकृति और ऐसे ही चलती है, ठीक है। देखो, उन्होंने माया से अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन माया उनसे अलग नहीं हो रही है। देख रहे हो आप, माया को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन माया उन्हें पकड़ रही है ना। जब हम माया को छोड़ देते हैं तो फिर माया हमें पकड़ती है, तब हमें आनंद मिलता है। लेकिन अगर हम माया को पकड़ेंगे तो हम दुखी रहेंगे। माया को छोड़ दो, फिर माया आपके पास आए, वो आपको सुकून देगी। लेकिन अगर लालच से आप माया के पास जाओगे, वो हमेशा आपको दुख देगी। लेकिन एक चीज़ समझना है कि जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलता है, उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसके साथ कोई छल कर ही नहीं पाएगा, कपट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दिनचर्या, उसका जीवन एक मतलब रोजमर्रा ढर्रे जैसा नहीं है। वो कब क्या कर जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है। वो कभी मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत मतलब ऐसा इंसान है कि व्यभिचारी दिख रहा है, ना वो पूजा करता हुआ दिखेगा, ना वो नाटक करता हुआ दिखेगा। वो तो ऐसा है कि मैं तो ईमानदार हूँ, सच्चा हूँ, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, क्योंकि मुझे तुमसे कोई स्वार्थ ही नहीं है। तुम मानो तो भी तुम्हारी मर्जी, नहीं मानो तो भी तुम्हारी। तो मनवाने की कौन सोचता है? जिससे किसी से स्वार्थ होता है कि अगर नहीं मनवाया या सदाचार नहीं दिखाया तो फिर ये मुझे व्यभिचारी समझ लेंगे, फिर मेरा स्वार्थ पूरा नहीं होगा, मैं समाज से बाहर हो जाऊंगा। तो नाटक करना पड़ता है, मिथ्याचार का जीवन आपको जीना पड़ता है। अगर आप अहंकार के साथ हो तो झूठ की जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सत्य के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो, फिर कोई जरूरत नहीं है आपको किसी भी ढर्रे या ढांचे में चलने की, ठीक है। मैंने बहुत गहरी बात हुई इसमें सबसे बात अगर आपने की होगी, जो आखिरी में की, वो यही है कि वो व्यक्ति बहुत अनसर्टन रहता है। हाँ, वो कोई साँचे में बंधा हुआ नहीं रहता है। कोई मतलब जो एक साँचा बना हुआ है समाज का, कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, वो जो है वो पूरा तरह से अंदर से ही पवित्र रहता है, और उतने ही पवित्र वो बाहर से रहता है। जब लोगों को वो पवित्रता जो उसको दिखती है, लोगों को तो वो उनको पहचान ही नहीं पाता कि ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है। ये तो बहुत ही मतलब उनके दिमाग में ही नहीं बैठता कि व्यक्ति के भीतर जो सच्चाई है, वो सच्चाई ही जब उनके भीतर ही नहीं, तो वो क्या दूसरे के अंदर की सच्चाई दिखेगी। हाँ। तो अनसर्टन व्यक्ति रहेगा, कभी वो हंसेगा, कभी वो ऐसे इस निर्णय को अमान्य करेगा जो पूरे समाज ने मान्य किया। तो कोई उसे लोग नास्तिक कहेंगे, कोई उसे लोग असामाजिक कहेंगे, और पता नहीं, लेकिन वो किसी को हर्ट नहीं करेगा या किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगा फिजिकली। हाँ, मेंटली हो सकता है, क्योंकि उनकी जो सामने वाले की जो ये रहती है, प्रकृति रहती है, वो प्रकृति को ये इसके वोट मैच ही नहीं कर पाती। ठीक है, आचार्य प्रशांत जी को देख लीजिए कैसे रहते हैं, है ना। और वीडियो में देखा होगा, और कुछ हद तक आप मुझे भी देख लीजिए, मेरा जीवन देखिए, जब से मैंने शुरू किया है। आप कुछ ऐसा नहीं पाओगे, शादी है तो सिंदूर लगाना ही ज़रूरी है, औरत है तो बाल लंबे करना ही ज़रूरी है, और स्त्री है तो साड़ी पहनना ही ज़रूरी है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़रूरी है। जो सही है, जो हम मुझे लगता है कि मेरे लिए सही है, मैं सिर्फ उतना पालन करती हूँ, उसके अलावा कोई नियम पालन नहीं करती, और मस्त जीवन जीती हूँ। न किसी की बंधन है, न किसी की गुलामी है, न कोई हमारे सर पे चढ़ता, न मैं कॉलोनी वालों से कोई मतलब। आज पूरे होली हुई, सभी लोग दारू पी रहे हैं, एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं, ना हम किसी से मतलब रखते, ना कोई हमारे भीतर आने की हिम्मत करता, समझ रहे। ना कॉलोनी में हम किसी से मतलब रखते, ना कॉलोनी वालों की हिम्मत है कि वो मेरे घर पे आ सके, समझ रहे। ना मैं समाज में ज़्यादा मतलब रखती, ना मैं रिलेशन में जाती, ना परिवार में, ना किसी से कोई लेना देना। तो ये ऐसा जीवन मैंने बनाया नहीं है, ये ज्ञान से ऐसा जीवन बन गया है। ये कहिए कि अपने आप हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, है ना। ये मैं जैसे जैसे इन चीज़ों को समझती जा रही हूँ, वैसे वैसे ये सब अपने आप होता जा रहा है, समझ रहे। और यहाँ तक कि मेरे बच्चे हैं, 2 हैं, अब बच्चे कहिए एडल्ट कहिए, एक
20-22 साल का है और एक 24-25 साल का है ना। तो मुझे चिंता नहीं है कि उनकी शादी करना है, कि आगे क्या होगा कैसा होगा। वो भी गीता पढ़ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, वो भी अपने जीवन को बेहतर बना रहे, सीख रहे हैं। तो एक तरह से मतलब हमारे घर में जो माहौल है ना, एक तो बिल्कुल समाज से हटके है, ये कह लीजिए। जो समाज की सोच है, जो समाज की धारणा है, वो बिल्कुल यहाँ लागू होती ही नहीं है ना। एक तरह से वैसा घर नहीं है जो आम घर होते हैं कि किसी की मजबूरी है कि अब बच्चे बड़े हो गए तो शादी करना ज़रूरी है। नहीं है, अगर ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई वो नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई बंधन नहीं। स्वतंत्रता है, आज़ादी है, हर व्यक्ति अपनी अपनी आज़ादी के साथ जी रहा है। परिवार हो तो ऐसा ज्ञान के साथ अगर आप परिवार में रहोगे तो आप परिवार के साथ रह पाओगे। लेकिन अगर सिर्फ आप ज्ञान ले रहे हो और परिवार अज्ञान के साथ है तो आप कभी उसके साथ नहीं चल पाओगे। समझ रहे हो? आप चलना चाहोगे तो भी नहीं चल पाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चे को अभी से ज्ञान देना शुरू कीजिए, अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो। नहीं तो आप उसके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे, या तो वो आपको छोड़ देगा या आप उसे छोड़ दोगे, क्योंकि ऐसा होता है। समझ रहे? अगर विचार नहीं मिलेंगे तो कोई किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता। समझ रहे? अगर आप उसे नहीं समझोगे तो वो एक दिन आपसे बात करना बंद कर देगा, और आप तभी समझोगे जब वो भी सही राह पे होगा और आप भी सही राह पे होगे। आप भी सच के साथ होगे, वो भी सच के साथ चलेगा, है ना। अगर वो लालच कामना के पीछे भाग रहा हो और आप सच के साथ चल रहे हो तो वो आपको छोड़ देगा कि पापा तुम तो सच्चाई के साथ हो, बैठो अपने जीवन में, मुझे तो दुनिया जीतना है, मैं तो जा रहा हूँ। समझ रहे? तो शुरू से ही अगर आप देखिए मेरे घर में इतनी किताबें हैं, पहले मैंने शायद किसी को दिखाई थी, आपको तो नहीं, पूरी अलमारी भरी हुई है। तो आज 5 साल से मेरे घर का माहौल ऐसा है कि किताबें पढ़ना है, वीडियो देखना है, सच के साथ चलना है, ईमानदारी का जीवन जीना है। तो ये एक वो होता है आदत, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे बच्चे हो जाते हैं, है ना। अगर आप ऐसे हो तो आपके बच्चे वैसे ही होंगे। ये कहना गलत है कि हम तो ऐसे थे हमारे बच्चे तो बिगड़ गए। आप ही बिगड़े हुए हो इसलिए आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं। समझ रहे हो? अगर बच्चों को सुधारना है तो सबसे पहले अपने आप को सही करो, तभी आप बच्चों को सही कर सकते हो। नहीं तो आपके बस की बात नहीं है। फिर आप रोना और शिकायतें करना कि मेरा बच्चा तो बिगड़ गया। ठीक है? तो ये होता है सच्चाई और ईमानदारी का जीवन। अगर पत्नी बोलती है कि मैं तो सही हूँ, अगर वो सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है, तो दिख जाएगा, है ना। अगर आप सच्चाई को समझ पा रहे हो तो आपको दिख जाएगा कि कौन आपके साथ सच से जी रहा है और कौन बेईमानी कर रहा है, वो आप पकड़ लोगे। और फिर उसका चुनाव आपका है कि आपको बेईमान व्यक्ति के साथ रहना है तो दुखी रहोगे, और नहीं रहना तो सुखी रहोगे। वो तो आपका चुनाव है कि आपको दुख ज़्यादा नहीं है तो आप रहो बेईमान व्यक्ति के साथ, ज़्यादा मतलब मत रखो, कोई लेना देना मत रखो, कोई विचार विमर्श नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ ज़रूरतें पूरी होगी, है ना। तो एक होता है ज़रूरत और एक होता है आत्मीयता, एक दूसरे से बात करने का मन करता है। समझ रहे हो? तो यही होता है ज्ञान, कि ज्ञान आएगा तो आपका पूरा जीवन बदलेगा। अगर जीवन नहीं बदल रहा है और आप ज्ञान आने के बाद भी वही कर्म कर रहे हो, इसका मतलब ज्ञान आप समझ नहीं पा रहे हो। कहने का मतलब ये है, ज्ञान आएगा तो जीवन बदले ना, ऐसा हो नहीं सकता। ये ज्ञान की खूबी है ना। ज्ञान आने के बाद भीतर ज्ञान उतरेगा तो बाहर संसार बदलेगा ही बदलेगा, और नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब अभी ज्ञान उस तरह से असर नहीं हो रहा, आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। नहीं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप वो रहोगे ही नहीं जो अभी तक थे आप। 1-2 साल बाद आपको लोग बोलेंगे पहले तो कोई और था, अभी तो मैं किसी और से मिल रहा हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल पूरी तरह से मतलब वो है ही नहीं। आप मेरी पहले की फ़ोटो वीडियो देखिएगा और आज की देखिए, वो पूरा बदल जाएगा। मतलब इंसान का चेहरा भी बदल जाता है, इंसान के माइंड के साथ साथ इंसान का चेहरा भी बदल जाता है, वो वैसा रह ही नहीं जाता, है ना। एक निडरता आ जाती है, एक आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे में ग्लो आ जाता है, एक तेज अलग ही होता है सच्चाई का, है ना। सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि आपका पूरा जीवन आनंद में हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी सब थोड़ा थोड़ा समझ में आए, सत्य असत्य, सत्य झूठ, ज्ञान अज्ञान। एक जगह पे थोड़ा सा, और जैसे जो आदमी बोलता है मैं चोर हूँ, एक्चुअली वो आया नहीं है, सेकेंडरी हो गया, और वो सही में चोर है, लेकिन वो 2 स्टेज में ऐसा बातें करते हो।
तो उसको कैसे आप मतलब डिस्कस कर सकते हैं? 2 स्टेज में क्या है, चोर अगर चोरी करना चाहेगा वो कभी सच बोलेगा नहीं। सच तभी बोलेगा ना जब वो चोरी करना बंद करेगा। वो था चोर, वो बोलेगा हाँ मैं चोर हूँ, लेकिन वो उस पल से, जिस पल से वो बोल देगा, उस पल से उसकी चोरी करना बंद हो जाएगा। उस पल से वो चोर रहेगा ही नहीं, है ना। कोई भी अगर आपको बोल दे मैं चोर हूँ, वो फिर आपके घर चोरी कर सकता है क्या? आप तुरंत पकड़ लोगे उसको। तो उसको भी डर होगा ना। अगर डर है तो वो नहीं बताएगा मैं चोर हूँ। अगर वो निडर है, इसका मतलब वो चोरी करना नहीं चाहता, इसलिए वो बता रहा है कि मैं चोर हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ मैम। है, कोई भी अगर आपको कह रहा है कि मैं चोर हूँ, इसका मतलब वो आगे चोरी नहीं करना चाहता, इसीलिए तो वो बता रहा है कि मैं चोर हूँ, है ना। क्योंकि बता के कोई चोरी कर सकता है क्या, ये बताओ? कोई बता के चोरी कर पाएगा? अगर किसी ने बोल दिया मैं चोर हूँ, कल से वो चोरी करेगा, आप उसे करने दोगे चोरी? जेल में नहीं पहुंचा दोगे आप उसको कि ये चोर है भाई इसको पकड़ लो? वो चोरी कर ही नहीं पाएगा। तो अगर उसमें इतनी हिम्मत है कि वो खुद को चोर कह रहा है, इसका मतलब वो चोरी नहीं, अब वो चोर रहेगा ही नहीं। जिसने एक्सेप्ट कर लिया मैं चोर हूँ, अब चोर वो बचा ही नहीं, वो ईमानदार हो गया। समझ गए? बेईमानी ही तो चोरी है ना, बेईमानी ही चोरी है, ईमानदारी ही सच्चाई है। समझ रहे हो? ठीक है। यस सर। जिसने अपने आप कबूल कर लिया कि मैं गलत हूँ, अब वो गलत रहेगा नहीं। लेकिन जो पकड़े जाने के बाद भी नाटक कर रहा है, समझ जाओ वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो गलत ही रहेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, आपके पीठ पीछे वो क्या क्या कर रहा था ये आपको नहीं पता, लेकिन एक दिन आके वो कहता है कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये कर रहा था, तो समझ जाओ कि अब वो नहीं रह गया है, अब वो बदलना चाहता है। क्योंकि वो खुद से आके एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं थी बताने की, लेकिन फिर भी वो बता रहा है। इसका मतलब वो समझ चुका है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, अब मैं सही दिशा चलना चाहता हूँ। इतनी ईमानदारी है उसके पास कि वो आपको सच्चाई बता सके कि अब मैं सच के साथ चलना चाहता हूँ। ठीक है, आ गई समझ में बात? ठीक है, साधना जी भी सुन रही क्या? आप साथ में ही है मैडम। चलिए अच्छा है। नमस्ते मैम, हैप्पी होली मैम। आपको भी होली खेली आपने? नहीं मैम, हाँ। वो ये कहा कि खुद एयरफोर्स से आई थी एक लोग शाम को बस। हाँ ठीक है। मैं तो कलर वगैरह नहीं खेलती हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, है ना। पहले कलर लगाओ और फिर छुड़ाओ, दिन भर यही करो, है ना। हाँ मैम। चलो अच्छा है। सवाल समझ में आ गया आपका? जवाब समझ में आ गया कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जी मैम, है ना। ये वीडियो सिर्फ व्हाट्सएप कर देना। नहीं वो तो कर दूंगी, अभी तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो हम 3रे अध्याय पे हैं। मतलब अगर हम गीता पूरी समझ गए ना, तो समझ लीजिए कि हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। गीता ही है जो हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें आनंद दे सकती है। इसके अलावा संसार में आपको कोई ऐसा आनंद नहीं दे सकता जो आपको गीता से मिलेगा, है ना। समझ रहे हैं? तो गीता को जिसने चुन लिया और गीता का जिसने साथ कर लिया, फिर उसे अब दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। अब वो फिर निश्चिंत हो जाता है, निडर हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है। जिसको जो करना है करो, नहीं करना मत करो। वो IIT वाले बाबा को देख रहे हैं कैसे है ना। जिसने हाँ, उनका जो एक क्या कहते हैं, वो वाकई में उन्होंने खुद को सब मोह माया से खुद को अलग कर दिया, संसार से अलग कर दिया। देखो उन्होंने माया से अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन माया उनसे अलग नहीं हो रही है। देख रहे हो आप? माया को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन माया उन्हें पकड़ रही है ना। जब हम माया को छोड़ देते हैं तो फिर माया हमें पकड़ती है, तब हमें आनंद मिलता है। लेकिन अगर हम माया को पकड़ेंगे तो हम दुखी रहेंगे। माया को छोड़ दो, फिर माया आपके पास आए, वो आपको सुकून देगी। लेकिन अगर लालच से आप माया के पास जाओगे, वो हमेशा आपको दुख देगी। समझ रहे हैं? जी जी। तो यही है ज्ञान, यही है कि आप जिसे पकड़ोगे वो आपसे भागेगा, और आप जिससे भागोगे वो आपके पीछे आएगा। ये हर चीज़ में लागू होता है, रिश्ते में भी लागू होता है, पैसे में भी लागू होता है, समाज में भी लागू होता है, संसार में भी लागू होता है ना। आप जिसे पकड़ोगे वो आपसे भागेगा, लेकिन आप जिसका पीछा नहीं करोगे वो आपका पीछा करेगा।
यही प्रकृति है और ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो अगर आपको किसी को पाना है तो आप उसको छोड़ना सीख जाओ। आप छोड़ दोगे वो आपके पास आ जाएगा, लेकिन आप अगर उसके पास जाओगे तो वो आपसे और दूर भागेगा। यही नियति है और यही प्रकृति है। इसको जो समझ गया वही ज़िंदगी जी सकता है, ज़िंदगी इस प्रकृति में आनंद से खेल सकता है। मतलब एक खेल की तरह है प्रकृति। यहाँ हमें गेम को समझना है। अगर गेम समझ में आ गया ना तो आप विजेता बनोगे, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता इस प्रकृति में। ठीक है, लेकिन अगर आपको गेम समझ में नहीं आया तो हर कोई आपको हराता रहेगा। हर दिन आप ठोकरें खाते रहोगे, हर दिन रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकृति के खेल को समझना है कि ये खेल क्या चल रहा है, और ये सिर्फ गीता समझा सकती है। इसके अलावा कोई और आपको नहीं समझाएगा। सिर्फ गीता में ही वो बातें हैं, कृष्ण ने ही वो बात अर्जुन को बताई है जो अभी तक किसी ने किसी को नहीं बताई। वेदांत, उपनिषद, गीता, ये सब हैं जो आपको जीवन का खेल समझाते हैं कि जीवन है क्या और इसमें कैसे जीना है। ठीक है, मैं एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। आयती बाबा कभी कृष्ण बनते हैं तो कभी महादेव बनते हैं। और वो खुद कहते हैं कि मैं ही शिव हूँ। तो जो लोग ये जो साधु लोग होते हैं वो कहते हैं कि तू खुद को ही भगवान मानता है। जबकि मेरे नॉलेज के हिसाब से पूर्णत्व, व्यक्ति का पूर्णत्व ही खुद ही भगवान हो जाता है। ठीक है, खुद ही उसके अंदर वो जी, मैं गलत बात बोल रहा हूँ? नहीं, देखिए वो खुद को भगवान बोल रहा है ये गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो दुनिया, सुनिए, अगर वो खुद को भगवान बोल रहा तब तक तो गलत नहीं है। खुद के लिए डिसीजन ले रहा तब तक तो गलत नहीं है। लेकिन अगर वो दूसरों का भविष्य बता रहा, दूसरों के लिए भगवान बन रहा तो गलत है। समझ रहे हैं? जी। गलत कहाँ हो रहा है? जब हम दूसरों की भविष्यवाणी करते हैं वो गलत हो जाता है। ठीक है, मतलब खुद में हम पूर्ण हैं, खुद में हमारे अंदर भगवान है, ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने डिसीजन लेंगे, हम अपने भविष्य का निर्धारण करेंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन जब वो व्यक्ति दूसरों का भगवान बनने लगता है तो फिर अहंकार हो जाता है। इसे फिर अहंकार कहते हैं, इसे भगवान नहीं कहते, है ना? वो ऐसा व्यक्ति भगवान बन भी नहीं सकता है। हाँ, नहीं, कोई किसी का भगवान नहीं बन सकता ना। सब अपने अपने लिए भगवान है, हर कोई भगवान है ना? वो तो सिर्फ ये कर सकता है कि तुम्हारे भगवान को वो बता दे कि तुम्हारे भीतर भगवान है, तुम अपने भगवान को महसूस कर सको, तुम अपने आप को, अपने आत्मा, अपने सत्य को देख पाओ। तो ये मदद कर सकता है। जैसे मैं यहाँ गीता आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के अंदर के सत्य को जागृत करने का। मैं आपको भविष्य नहीं बता सकती हूँ, मैं इस तरह भगवान नहीं हूँ, है ना? लेकिन अपने बारे में जानती हूँ, अपना जीवन कैसा होना चाहिए, मैं कैसे जी सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपके जीवन का डिसीजन नहीं ले सकती हूँ। मैं आपकी भविष्यवाणी नहीं कर सकती हूँ कि कल आपका जीवन कैसा होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अपने भीतर कैसे देख सकते हो, आप अपने भगवान को कैसे पहचान सकते हो, अपने सत्य को कैसे जान सकते हो। मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी भविष्यवाणी नहीं कर सकती। अगर कोई भी आपकी भविष्यवाणी कर रहा है, इसका मतलब वो अहंकार के वशीभूत है, वो भगवान नहीं है। ठीक है, फिर उसको घमंड है अपने ज्ञान का। ठीक है, इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।